प्रदर्शन का। एक ही मुद्दा बोला था ये एक्ट में, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, दैट ओनरशिप विल ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड एनीथिंग इंसिडेंटल टू सच ट्रांसफर of the ownership to the government of India will be for the social good, will be for the good of the employees, will be for the good of the nation, because product जो है, coal जो है, वो तो जनगण, people यूज करता है, वो तो कोई प्राइवेट यूज के लिए नहीं है। सो ये था मुद्दा कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट के बारे में। बट भैया मुद्दा एक ही है, सरकार मालिक और हाईएस्ट बिडर मालिक, वो आप सोच लीजिए, उसके बाद कोर्ट में देख लेंगे। नमस्कार, जय जवान। देश में गद्दे में बैठा है ये मोदी, और जो सारे राज्यों में भी जो बैठा है, जो 4 वोट लेके, जो पूंजीपतियों का पैसा लेके उससे प्रचार करवा के जनता को गुमराह करके वोट में एक बार बैठ गया, तो हम अपना शब्द नहीं, बीएमएस का लीडर यही मंच पे 26 फरवरी को यही पे जगह में इसी ट्रक में खड़े होके उन्होंने बोला है कि ये मोदी को सत्ता का नशा चढ़ा है, तो वो नशा मजदूर उतरवा देंगे। साथियों, अभी आप आगे हैं, ये लड़ाई अपने कोई ना मजदूर के लिए नहीं है, ये आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, ये देश बचाने की लड़ाई है। ये दिल में लेके लड़ना कि हम अगर हारेंगे तो इस देश को बचाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, ये हमारे दिल में, दिमाग में बिठा देना। सारे मजदूरों को लेके हमें गर्व है सीएनटीयू में होने का, आपकी लड़ाई में शामिल होने का, और आपको सब बधाई देते हैं। और आने वाले दिनों में हर आंगनवाड़ी के लोग, हर आशा, मिड डे मील, हर गांव के अंदर में कोई भी ठेकेदार मजदूर के साथ में कोई भी अत्याचार हो, अपने हक की लड़ाई में हम मिलकर लड़ेंगे। तो जो जनता इनको सरकार में बिठा सकती है, वो जनता सरकार से नीचे लाने की भी ताकत रखती है। ये हम नेताओं की याद रखो, राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी लव और कुछ ने रोका था। आज ये स्थायी मजदूर लाभ और ठेका मजदूर कोष, इन दोनों भाइयों की जो एकता बनी है, वो तुम्हारे घोड़े को रोक के रहेगी और वापस लौटा के रहेगी। आज पार्लियामेंट में आप तपस्या से आप सुनेंगे, पार्लियामेंट में आज सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट पेश करना है, इसीलिए आप 8 तारीख को आकर के सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। पार्लियामेंट के सामने हमने नजारा देखा, पार्लियामेंट में हमने देखा इंश्योरेंस बिल के सवाल पर जब मोदी सरकार और कांग्रेस, विरोधी पक्ष कांग्रेस दोनों मिल करके इंश्योरेंस बिल को पारित कर दिया। हम आत्मसमर्पण करने वाले नहीं है, लेकिन जिस बात को बताना चाहते हैं, संयुक्त संघर्ष हमारा जरूरत है, सारे कोयला मजदूर एकजुट रहे, लेकिन सीटों का झंडा के नीचे आज देश के राजनीति को समझाना है। जिस समय इस मोदी सरकार को जो है, या तो हम गिरा करके छोड़ेंगे, या तो फिर उसका जो सिद्धांत है, उसका जो आपका उसने जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया है, उसने जो अध्यादेश जारी किया है, इसको जो है जब तक वो वापस नहीं लेती है, हमारी लड़ाई चलेगी। एक एक किसान, एक एक मेहनतकश, एक एक देशभक्त नागरिक एक है, उनका एक ही आवाज है कि किसी भी हाल में हम कोयला उद्योग का निजीकरण नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में जो भूमि अध्यादेश है उसको हम कानून नहीं बनने देंगे और इसको हम लागू नहीं करने देंगे, इसको हम वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए शपथ लेते हैं कि हम कोयला उद्योग के गैर राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 की रक्षा करने की कसम खाते हैं। हम कोयला मजदूरों की ओर से शपथ लेते हैं कि हम कोयला मजदूरों और उनके समाज की एक
एकता को मजबूत बनाएंगे कि हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे, जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। हम 100 साल संघर्ष करने की शपथ यहाँ पर ले चुके हैं। मोदी जो है पागल हाथी के जैसे हिंदुस्तान में इस तरीके से निर्णय ले रहा है जो कि ये हम लोग नहीं चलने देंगे। और अभी कोयला उद्योग में हमने 2 दिन हड़ताल करके मोदी सरकार को और पीयूष गोयल को भी दिखा दिया कि हम हिंदुस्तान के कोयला मजदूर पूरा कोयला उद्योग ठप कर देंगे, तुम्हारा निजीकरण और यह अध्यादेश हम नहीं चलने देंगे, इसको तुमको वापस लेना पड़ेगा। मजदूरों के खिलाफ जो कानून ला रहे हो, जो बने हुए कानून ब्रिटिश जमाने को जो तुम समाप्त कर रहे हो, इनका खिलाफ एक इकट्ठा होकर लड़ने का जो आज हमारा CITU का ओर से और फेडरेशन का ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन का ओर से लाया गया है, इस सिद्धांत को लेकर आने वाला दिन में जो जबरदस्त लड़ाई शुरू करने का जो काम हम लोग को करने पड़ेगा। जो ठप्पा मार के बिल पास करने वाला था, जैसा इंश्योरेंस बिल पास हो गया, लेकिन कोयला का बिल में थोड़ा अड़चने आ गया, थोड़ा मजबूरी उसका अंदर भी हम पैदा कर पाया, थोड़ा डर भी उसका अंदर पैदा कर पाया। ये मजदूरों के संघर्ष ही कर सकता है। और अगर ये चलते रहेगा, हम आपको दबाव के साथ पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल सकता है, अगर बिल पास भी हो जाएगा लागू करना मुश्किल होगा। हमारे संघर्ष से बिल पास है कि नहीं वो बात नहीं है, जो शंका है वो शंका आपने ही भेजा है। आग खा जाएगा तो कोयला निकलेगा, तो ये बिल आ गया। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर हमारा संघर्ष चलेगा तो बिल पास होने का बाद वो इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता है। कोयला मजदूरों को अंदर ये ताकत है और ये कोयला मजदूरों को ये संघर्ष की ताकत CITU का भी बड़ा ताकत है। और ये अगर बने रहेगा जमीनी स्तर पर, बाकी संगठन भाग के आपको संघर्ष का मंच में आएगा। आपका संघर्ष पूरा देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का इंजन के रूप में काम करेगा, जैसा रेलगाड़ी इंजन उसको खींच के ले जाता है। आपका संघर्ष पूरा देश का मजदूर आंदोलन को, ये देशद्रोही सरकार के खिलाफ, देश को बेचने का साजिश के खिलाफ, सबको ऊपर दास्ता का परिस्थिति थोपने का खिलाफ जो संघर्ष है, उसका इंजन के रूप में काम करने वाला है, काम कर रहा है। मैं कानून को भी मानता नहीं और जो लोग ने कानून बनाया उन लोगों की मानता नहीं। कोयला क्षेत्र के कोयला उद्योग के मजदूर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल में चले जाएंगे, ये आपका फैसला था, तमाम ट्रेड यूनियनों का फैसला था और बात होगा। आप लोगों की संघर्ष और आप लोगों का एकता जो जमीन पर है, और जहाँ तक कोयला मजदूरों की एकता है वो जमीन के नीचे भी होता है, खदानों में। जब आपका जो एकता वो खदानों में जमीन के नीचे भी होगी, और ऊपर हमारा जो आपकी जो मांगों को लेकर हम जो आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में, ये 2 हाथ है। ऊपर से होगा संघर्ष, नीचे से जो संघर्ष होगा, ये दोनों हाथ जब मिलेंगे तभी इस बहरे सरकार को सुनाई पड़ेगा। और जितना जोर से ये दोनों हाथ मिलेंगे और ताली बजेगी, तभी ये सरकार को सुनवाना पड़ेगा, वरना ये मजदूर विरोधी कानून इसी तरीके से पारित करने पर तुली हुई है। हम लोग उसको पारित ना होने के लिए हम लोग खड़े हैं, और कल को नौबत आएगी तो फिर से दोबारा राज्यसभा के अंदर हम वोट करवाएंगे और कोशिश करेंगे वोट के द्वारा मोदी सरकार की इस साजिश को हम हराएं पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो कानून ना बन पाए। आप संसद में बिल पारित कर सकते हो, लेकिन जमीन में इसको हम हरगिज से लागू होने नहीं देंगे। यही फैसला लेना है और यही फैसला लेकर ही आप यहां से जाओगे अपना क्षेत्र में।